जानतं कवदिदीह संसारे दस दस दो दो बुझने दस दो अणुपेहण पूछे हरिहंताणु सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे। जितना सुंदर बाहर का जगत नहीं था उससे कई अधिक सुंदर मेरा अंदर का विश्व था और उस सुंदर विश्व को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सुंदर परिणामों को प्राप्त करना था और उसी लिए सतत हमारा पुरुषार्थ चल रहा था। कैसे बदलेगा यह सब कुछ, कैसे बदलेंगे हमारे परिणाम जब तक हमारे कर्म और करण नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदले। दो बातें समझनी है, एक कर्म और एक करण। कर्म, कल हमने कर्मों के बारे में समझा कि कैसे कैसे कर्म हम करते करते आज तक संसार में जीते आए और उन कर्मों के पीछे मैं जो करण कर रहा था, करण यानी परिणाम, करणानि योग, करण यानी परिणाम, उन परिणामों से ही हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना। कौन करेगा मेरे जीवन की अच्छाई? कोई दूसरा करने वाला नहीं था, मैं और मेरे कर्ण परिणाम ही मुझे अच्छा बनाने वाले थे। आज तक हमने
पर निमित्तों को तो दोष दिया, बाह्य करणों को, बाह्य साधनों को, बाह्य निमित्तों को तो मात दोष दिया, पर स्वयं के करण परिणामों को नहीं दिया। बाहर के दोषों को दोष नहीं दिया, बाहर के निमित्तों को दिया। पर बाहर के निमित्त हमें तभी मिले थे जब भीतर के तत्जन्य निमित्त हमें प्रकट हुए थे। क्योंकि दोनों प्रकार के करण को हमें समझना होगा। एक करण यानी साधन जो षट कारक में आता है, याद है चंद्रेश जी? कर्ता ने कर्म को करण से निमित्तों से आज तक हमने जो कुछ भी समझा है वह परिपूर्ण रूप से बाह्य करण से, बाह्य निमित्तों से समझा है। स्वकरण को यानी स्व परिणाम, स्व निमित्त को नहीं पहचान। आज तक जो मुझसे भूल हुई थी उस भूल को ही हमें अपने करण परिणामों से सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि दोनों प्रकार के कारक हुआ करते हैं, एक भेद कारक और एक अभेद कारक। आप रोटी बनाते हो, आप रोटी बनाते हो, आप बनाते हो कि आटा बनाता है? आप भी बनाते हो और आटा भी बनाता है। आटा अभेद कारक था और एक माँ भेद कारक थी। माँ ने रोटी को आटे से पानी डालकर तवे पे रखकर बनाया, ये भेद कारक हुआ। और आटे को ही आटे में ही मिलाकर आटे में ही रहकर रोटी बना दी, ये अभेद कारक है। आज तक हम मात्र और मात्र भेद कारकों को समझते रहे और भेदभाव करते रहे। अब अपने अभेद कारक को समझकर ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान के लिए ही लगाना है, क्योंकि हमें अपने करण परिणामों को कौन सुधारेगा? कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरे को कर्ता मानोगे तो पुनः भेदभाव बढ़ता रहेगा। अब भीतर के अभेद परिणामों को, अभेद ज्ञान को हमें प्राप्त करना। करने वाला भी मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ और साधन भी परिपूर्ण रूप से मैं ही हूँ। इसी बात को हमें समझ, क्योंकि संसार अनुप्रेक्षा की ही बात चल रही थी और संसार के बढ़ाने के कारणों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। याद है ना? संसार अनुप्रेक्षा के कारणों को समझ रहे थे कि संसार आज तक हमारा दीर्घ हुआ किसी परमात्मा ने किया, किसी गुरु ने किया, किसी मित्र, शत्रु, परिवार, बेटा, माँ, नहीं। ये परिपूर्ण रूप से बाह्य निमित्त थे, बाह्य करण थे, ये भेद कारक थे। अभेद कारक में पहचान करनी थी करण और करण। करण और करण दो क्यों कहा? एक करण परिणाम है और एक करण साधन है। वह परिणाम ही हमारे संसार को घुमाने के लिए साधन थे, इसलिए करण ही करण है। कौन करण? ये करण नहीं, करण यानी साधन। कर्ता ने कर्म को करण से, साधन से, कर्ता भिन्न था, साधन भिन्न था, पर यहाँ पर हमारे परिणामों का साधन भी मैं हूँ और परिणाम करने वाला कर्ता भी मैं है। कैसे कैसे जीव ने आज तक परिणाम प्राप्त किए, कितना कितना सुख दुख उस मात्र करण परिणामों के पीछे किए। सब कुछ स्वयं ने किया, सोचा स्वयं ने, काम बिगड़ा स्वयं का, स्वयं के सोचने से। पर दोष किसको दिया? तुम्हारे कारण हुआ। मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, पर तू क्यों बीच में आ गया? नहीं, वो तो बहुत बहुत स्थूल बाह्य निमित्त था। अंतरंग निमित्त तेरे करण परिणाम थे, तेरा स्वयं का ज्ञान था। कर्म परिणाम भी बाद में आए, ज्ञान था, ज्ञान से ही तुमने परिणाम किए और उस ज्ञान का दुरुपयोग करके ही तू संसार में भटक रहा है। अज्ञानी हो क्या? आप लोग अज्ञानी हो?
नहीं है वकील साहब, किंचित भी अज्ञानी नहीं है, मात्र मोह के कारण ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। अज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता नहीं है विषय भोगों का सेवन करने से पाप का आश्रय होता है? क्या धन संपत्ति कमाने से, झूठ बोलने से, कसाय करने से पाप का आश्रय बंद होता है? आप लोगों को नहीं पता? पता है, सब कुछ जानते हैं, पर मात्र और मात्र मोह और उस मोह से उद्घाटित अज्ञान के कारण मानते नहीं हैं। अंतर इतना है। जानने रूप ज्ञान है, पर फिर भी उसके सामने बहुत मोटा पर्दा मोह का पड़ा है, इसलिए हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही सत्य है, यही हमें समझना है संसार अनुप्रेक्षा के साथ साथ, क्योंकि ये तो हम निर्णय कर चुके हैं कि संसार में सुख और दुख के अलावा कुछ नहीं है। कौन सा सुख? कौन सा सुख? सुख दुख ही नाम बदला हुआ, जैसे मुर्गी का नाम वकील साहब ने बकरा रखा था। ऐसे मात्र दुखों का जो लेबल बदल के हमें उसे सुख मान रहे थे, ऐसे ही उस इंद्रिय सुख और उसके उत्पन्न होने वाले दुख के ही पीछे हम पड़े हैं। कभी उस मेला आदि में गए आप लोग? मेला गए? मेला में जाने पर कभी उस झूले पर बैठे? झूले पर बैठे? जब झूले पर बैठता है व्यक्ति, जैसे ही वह झूला ऊपर जाता है, देखना, जैसे ही वो ऊपर जाता है ऐसा लगता है हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और जैसे नीचे आता है तो और घबराहट होती है। नहीं बैठे आप लोग? अनुभव करो ना, उस झूले में जब बैठता है, ऊपर जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, पर नीचे आते समय डर लगता है। क्या संसार में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ? जब जब संसार में मैं उन्नति को, प्रशंसा को, सब कुछ प्राप्त करता रहा, मुझे बहुत अच्छा, मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ ऐसा लगा, और पुनः जैसे ही नीचे आया मैं रोने लग गया। चाहे चतुर्गति भ्रमण के विषय में समझो, मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त करते समय बहुत अच्छा लगा, पर वहाँ भोग 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 भोगते भोगते जैसे नरक में टपका, फिर पता चला अरे अब तो मैं नीचे आ गया, अब तो मैं नीचे आ गया, पुनः वहाँ पर वही किया, क्योंकि यह संसार का चक्र है। संसार का चक्र ही उस झूले के समान है, चलाने वाला, बढ़ाने वाला कोई और नहीं है। चलाने वाला कोई और है? वहाँ तो फिर भी झूले में चलाने वाला तो वो आदमी बैठा है जिसे पैसे देकर हम बैठते, वो चलाने वाला भिन्न था, बैठने वाला भिन्न था, पर यहाँ चलाने वाला भी मैं ही हूँ और बैठने वाला भी मैं हूँ। कौन बैठा है इस संसार के झूलों में? चतुर्गति में भ्रमण करने वाला, बैठने वाला मैं और चलाने वाला भी मैं ही हूँ। मैंने ही अपने परिणामों से उसे चलाना प्रारंभ किया है और मैं ही उसमें बैठकर उसका आनंद, सुख, दुख अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जब जब वह इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग हमें प्राप्त होते हैं, तब तब हमें ऐसा लगता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कितने अच्छे साधन मिले, इतना धन, इतना रूप, इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, मैं पल पल उन भोगों को भोगता हूँ। और जैसे ही भोग भोगते वह वृद्धावस्था आती है, जब फिर रोटी नहीं पचती, कुछ नहीं होता, फिर समझ में आता है मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर डाला। समझ रहे थे 2 दिन से हम उस संसार भ्रमण के कारणों को, निंदा और मात्र जीव राशियों का घात, हिंसा, पर परिग्रह के प्रति ममत्व भाव, ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ बाह्य कारण थे। बाह्य हिंसा प्रकट दिख रही थी, बाह्य निंदा प्रकट दिख रही थी, पर उनके पीछे कोई कारण थे तो मेरे कारण परिणाम थे। कोई साधन था तो ये मेरे साधन के रूप में प्राप्त हुए इंद्रिय और इंद्रियों के भोग थे। क्या किया आज तक?
सुबह से लेकर शाम तक मात्र और मात्र उन इंद्रिय भोगों की व्यवस्था बनाने में लग गए। कभी स्पर्शन इंद्रिय की, कभी रसना की, कभी घ्राण की, कभी चक्षु की, कभी श्रोत की। इसके अलावा माँ कुछ घर परिवार में रह के किया? धन संपत्ति भी कमाई, पाप भी हमने इकट्ठा किया, वह मात्र और मात्र उन विषय भोगों के पीछे ही किया। समझना, इंद्रियों को काट के फेंकना नहीं है। संसार भावना हो चाहे कोई अनुप्रेक्षा कोई भावना हो, वहाँ हमें किसी पर वस्तु से पृथक करना नहीं है, हमें उनसे अलग होना है। अंतर समझना, किसी को हटाओ मत, तुम उनसे हटकर उस कछुए के समान अपने आप को संकुचित करके रहना सीख लो। यही कला हमें सीखनी है, यही कला सीखनी है। इंद्रिय साथ रहेंगे, अगर एक भी इंद्रिय होगी तो क्या चंद्रेश जी भगवान बन पाओगे? एक भी इंद्रिय कम होगी, क्या साधु बन पाओगे? नहीं बन पाएंगे। इंद्रियां नहीं, अंग नहीं, उपांग भी पूर्ण नहीं है, तो भी आप साधु दिगंबरी दीक्षा नहीं ले पाओगे। ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अंग उपांग हीन है तो वह दिगंबर दीक्षा नहीं ले सकता, भगवान कैसे बनेगा? इसलिए दोष साधनों को मत दो, दोष करण को मत दो, दोष करण को दो। नहीं आया समझ में? दोष करण यानी साधन रूप बाह्य निमित्तों को मत दो, दोष करण यानी परिणामों को दो। ये बाहर की वस्तु मिलना नहीं मिलना तेरे करण परिणामों का ही कारण था। दोष तेरे करण का था, दोष करण का नहीं था। समझने का प्रयास करो। दोष करण का था यानी दोष तेरे परिणामों का था, दोष ये बाहर के इंद्रिय रूपी साधनों का नहीं था। ये कह देते हैं आज के युवा, महाराज जी हमारी तो दृष्टि जाती नहीं, पर क्या करो, सुंदर वस्तु दिखती है तो देखना पड़ता है ना। कभी कभी थाली में रखे हुए लड्डू ने आपको आमंत्रण नहीं दिया कि तुम आओ और मुझे खा जाओ। कहता है लड्डू, जैसे लड्डू नहीं बुलाता ऐसा कोई भी इंद्रिय का विषय तुम्हें स्वयं को नहीं बुलाता। तुम जाकर उसमें डूबे बैठे हो, वे बुलाने वाले नहीं है। नहीं है। इंद्रियों के साथ साथ, इंद्रिय वालों के साथ साथ रहते रहते हुए भी हमें उनसे अलग रहने की कला सीखनी है, अलग होने की नहीं। अंतर समझना, अलग रहना और अलग होना। आज हम अलग होने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर अलग रहने का पुरुषार्थ नहीं कर। 5 इंद्रियां नहीं हैं, 5 इंद्रियों में से कोई कम अधिक भी है तो तुम साधु भगवान नहीं बन सकते। फिर किस लिए? ये साधन है, ये करण है। इन साधनों से हमें अपने साधन करण परिणामों को संभालना है, तभी हम भगवत्ता को प्राप्त करें। पर समस्या हमारे साथ यही है, समस्या बहुत बड़ी माँ हमारे साथ यही है कि इन साधनों को हम ऐसा प्राप्त करके मोह के कारण ऐसा जकड़ के रखे हैं कि हम उसके मालिक बने बैठे। बहुत अच्छे से समझना, ये जो इंद्रियां प्राप्त हुई थी वह इंद्रियों का हमें उपयुक्त करना था, साधन रूप करण रूप, और जहाँ का तहाँ छोड़ देना था। पर उस इंद्रियों को हम मालिक बन के बैठे हैं, इसलिए हमें दुख है। क्यों दुख उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उस इंद्रियों को हमने अपने मालकी में रखा है, ये मेरे हिसाब से रहे। पर इंद्रियां कभी किसी दूसरे के, क्या आपके मन के हिसाब से नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। इसी तो इंद्रिय कहा है, इंद्रतीति इंद्रिय, जो स्वयं के ही मन से, स्वयं के ही राज्य में रहती है, वह इंद्रिया है। जो कभी एक दूसरे का काम देखा, नाक से कभी देखने का काम किया, कान से कभी सूंघने का काम किया? नहीं। स्वयं में जो इंद्र जैसे, राजा जैसा काम करती है, वही इंद्रियां होती है। उन इंद्रियों का उपयोग करके हमें अपने भगवान आत्मा को प्रकट करना था, पर हम इंद्रियों के दास बनकर बैठ गए।
जो घर में नौकर लगे हैं, चाकर लगे, दास दासी आदि लगे हैं, क्या हमें उनकी व्यवस्था बनानी थी माँ कि वो हमारी व्यवस्था के लिए थे? हम उनकी व्यवस्था के लिए थे ना? नहीं थे। वो हमारी व्यवस्था के लिए थे, उनको हमारे हिसाब से चलना चाहिए था। पर ये जो इंद्रियां भी मिली थी वह भी बिल्कुल हमारी सेवा के लिए, हमारे एक साधन रूप मिली थी। पर आज जीव उनकी ही सेवा में, उनकी ही दास बन के रह गया है, उनका ही दास बन के रह रहा है। दुख क्यों मिला? संसार में घूमने का अगर कोई मुख्य कारण है, चाहे निंदा हो चाहे पाप हो, उन सबके पीछे का कारण कोई है तो ये मात्र इंद्रियों के भोग और इंद्रियों के विषय है। क्यों हमने पाप किए? इतना सारा पाप, चाहे वह भोजन में जो अभक्ष्य खा रहे थे, महमसम, कल पढ़ा था, मांस, मधु आदि जो कुछ भी हमने सेवन किया, मात्र एक एक इंद्रिय विषय के पीछे, मात्र रसना लोलुपी होकर हमने पता नहीं कितने भव बर्बाद कर डाले। ये करणानियों का मत सिद्धांत है। करणानियों का सिद्धांत है, जिस इंद्रिय में हमें तीव्र राग होगा, हम उसी इंद्रिय में जन्म लेंगे। कुछ दिन पहले भी हमने समझा था। विश्वास मानो, ये कितने ही सुहावने विषय प्रारंभ में लगते हैं, पर वे कभी भी सुहावने होते ही नहीं हैं। वह बिल्कुल उस खुजली के समान है। खुजली हुई कभी? छोटा सा मच्छर भी काट जाता है तो हम 2 मिनट 5 मिनट भी चैन से नहीं बैठते, खुजाओ, और हमें लगता है मैं खुजा रहा हूँ तो मुझे आनंद आ रहा है, पर खुजाने से आनंद नहीं आता। चंद मिनट हमें ज़रूर लगता है मैं खुजा रहा हूँ, आनंद आ रहा है, पर खुजाने से वे खुजली और वह बीमारी और बढ़ती है। ये इंद्रिय विषय बिल्कुल ऐसे खुजाते रहो, तुम्हें लगता है मैं खुजा रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, वह खुजाने का आनंद नहीं आ रहा है, खुजाने का आनंद नहीं आ रहा है। जो तेरे भीतर के वासना के कारण परिणाम थे, उन भोगों को भोगने के उसकी संतुष्टि का अनुभव तुम्हें लग रहा है, पर संतुष्टि किंचित भी नहीं है। होती है ना संतुष्टि विषय भोग भोगने से? जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती है, ऐसे ही विषयों की पुष्टि से विषयों की संतुष्टि होती है। होगी क्या? जैसे उस अग्नि में घी चाहे चुटकी भर डालो, चम्मच भर डालो, चाहे पाव से डालो, जितना घी डालोगे उतनी अग्नि बढ़ेगी। ऐसे जितनी विषयों की पुष्टि करोगे, जितने विषय भोगों में लीन होगे, उतने वे विषय अधिक बढ़ते रहेंगे। क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है विष। शब्द क्या कह रहा है? विष जो विष से भी अधिक भयंकर है, जहरीला है, ऐसा कोई है तो विषय है। शब्द ही कह रहा है विष, यानी और विष से बैठा है, वह विषय है। कोई व्यक्ति जहर खा लेगा, विष खा लेगा, तो वह मात्र एक पर्याय को नष्ट कर लेगा, पर जो विषयों में लीन है उसके तो पता नहीं कई भव चले गए, कई भाव चले गए। वह बेचारा टंडुल मच्छ, सुना क्या? टंडुल मच्छ बेचारा स्वयं एक भी इंद्रिय का भोग नहीं पा रहा है, पर मात्र सोच कर मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसा करता, कर बेचारा कुछ नहीं पा रहा है, पर सोच के बेचारे भोगों के विषयों के बारे में 7वें नरक जा रहा है। विचार करो। इन 5 इंद्रियों के विषय के अलावा हमने आज तक इस संसार में कुछ ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
ये मत कह देना वकील साहब महाराज जी हमारा पुण्य है इसलिए पंचेंद्रिय बने हैं और पंचेंद्रिय की भोग मिल रहे हैं, ये आप ही ने तो सिखाया लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है इसलिए सब मिलता है। परम सत्य है, परम सत्य है। पर पुण्य के पिछले उदय से जो भोग और इंद्रियां मिली है उसको भोगने से पुनः पुण्य मिलेगा ना? बोलो ना, उसको भोगने से पुनः पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसे भोगने से पाप ही पाप मिलेगा। ये अनादि से चक्र हमारा चल रहा है, अनादि से चक्र चल रहा है। इंद्रिय मिले, इंद्रियों के भोग मिले, भोगों से पुनः विषय और पुनः आने वाला समय में पुनः गति, पुनः शरीर, शरीरों से इंद्रिय, इंद्रियों से भोग। ये पुनः चक्र ऐसा ही झूले जैसा चल रहा है। मेले का झूला बस ऐसा ही झूला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बंद कौन करेगा? कोई ऑपरेटर? दूसरा कोई ऑपरेटर नहीं है, मैं ही ऑपरेटर हूँ। उसे चालू भी मैंने किया है और बंद भी मैं ही करूँगा। मात्र भगवान के सामने आके हम ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं चंद्रेश जी, क्या बताएं, इनके जैसा दूध का धुला कोई है ही नहीं है। भगवान से कहेंगे भगवान विषय चोर बहु फिरत है, हमारी रक्षा करो। भगवान आएंगे तुम्हारी रक्षा करने के चोरों से। हाँ सब इतना याद है, मैं कुछ नहीं, अरे क्या कुछ नहीं। विषय चोर बहु फिरत है, रक्षा करो उन चोरों से। कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई जिनवाणी आकर तेरी रक्षा करने वाली नहीं है, रक्षा हमें स्वयं की करनी है। विष य और विष और विष और विष, एक नहीं पूरा हुआ कि दूसरा, दूसरा पूरा नहीं हुआ कि तीसरा। एक क्षण भी हमें फुर्सत नहीं है। रात्रि निद्रा में भी हमें फुर्सत नहीं है। सपने में भी बहुत सारे जीव है कि वे रात में जो दिन भर वे खाने नहीं मिलता, सपने में बढ़िया खा लेते हैं। ऐसे भी जीव है, सपने में इतनी भोग और व्यापार के मात्र यही चिंतन है। सपने में भी जिसका जो काम है, कपड़े के व्यापारी है, रात में कपड़े फाड़ते दिखते हैं बेचते हुए, और जो अनाज आदि के है वे वह तत्क्रिया करते हुए दिखते नहीं देखते ना। मैं सपने में आज नई स्पेशल डिश बनाई थी, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, उन सबको खिलाया था। ये क्या था? पुण्य लगने वाली क्रिया ना? पाप ही के साधन थे, पाप ही के साधन थे। सोचो, विचार करो, विचार करो। एक एक इंद्रिय विषयों के पीछे हमने कितना कितना पाप और कितना कितना दुख खरीदा है। दुखी खरीदा है, दुखी खरीदा है। लकी शादी हो गई? नहीं मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ। लकी शादी हो गई ना? शर्माओं ने ये सब दूध के धुले कोई बैठे नहीं है, चोर चोर मौसेरी भाई बैठे। शादी हो गई तो जो विवाह हुआ था, जिस कन्या को आप घर ले आए हैं, वह लेने के लिए गए थे क्या घर चली आई थी अपने आप? बोलो ना। अरे कोई बिल्कुल किसी सोचो ही नहीं, सब पुराने हो गए ना, इसलिए तुम ताजे ताजे, इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। तुम लेने गए थे कि अपने आप चली आई थी? लेने गए थे। अब लेके आए हो, क्यों चंद्रेश जी शादी के बाद अधिक सुखी हो गए ना आप? शादी के पहले जितने सुखी थे उससे अधिक सुखी हुए ना? नहीं, उनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं समझ जाऊंगा तुम कैसे हो, बाकी समझ लेना। जो आप उस दुख को, जो दुख कह रहे हो, जिसको दुख कह रहे हो, जिस दुख का निमित्त कह रहे हो, वह अपने आप चल के आया था? बेटे की माँ अपने आप नहीं आई थी। तो बोलो ना, दुख आप लेने गए थे कि दुख अपने आप आया था? दुख मात्र और मात्र एक इंद्रिय के विषय के पीछे हमने साक्षात जाकर दुख खरीद कर लाए हैं। खरीद कर ही लाए। फ्री में मिलता है क्या? कुछ ना कुछ तो टका खर्चा किया, भले ही कुछ बहाने बना, वो तो उनको नहीं दिया, शादी में हो गए। हुआ कि नहीं? जब पैसा खर्च करके दुख खरीद कर ला रहे हो, माँ बिना पैसे के पिता का घर छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? कमी कुछ नहीं थी, कमी कुछ नहीं थी। मात्र और मात्र एक विषय के पीछे अन्य सब कुछ जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, उसको एक क्षण में हमने भुला दिया।
सुखी है ना? सुखी है ना? ऐसा कि ऐसा अब चारों तरफ से घूम रही है, चाहे कैसा ही घुमा लो, सबको सबको सब पता है हम कितने सुखी है, हम कितने दुखी है। इसलिए समझो समझो कि ये किंचित भी नहीं कहना। इसलिए कह रहा था चंद्रेश जी से, क्योंकि चंद्रेश जी कहते महाराज जी ये तो उम्र है, इंद्रिया है, ये तो सहज होता है। हाँ तुम बोलो ही मत, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे पता है आप क्या कह सकते हो। इसलिए वकील साहब वे बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया, सहज नहीं है, बुद्धि पूर्वक तुम खरीदने गए थे दुख। कुंद कुंद स्वामी भी वही कह रहे हैं आज, ये सहजता में नहीं होता कोई इंद्रिय विषयों का भोग, ना इंद्रिय विषयों के भोगों से विरक्ति सहज है, ना इंद्रिय विषयों के भोग सहजता से मिल रहे हैं। सहजता से मिले थे? नहीं मिले थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक खोजी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, फिर 2-4 देख के एक आध पसंद आई, और वो भी फिर वैसे के वैसे। पढ़ो पढ़ो, श्लोक पढ़ो, पहले गाथा पढ़ो 34 नंबर की, फिर कुंद कुंद स्वामी। मेरे से लड़ने नहीं आना वकील साहब, कुंद कुंद स्वामी से मिलना, क्योंकि वकील साहब है, डर लगता है वकील साहब कब मेरे से लड़ने आए। मेरे से नहीं, वो कुंद कुंद स्वामी जहाँ होंगे वहाँ चले जाना। वे कह रहे हैं एक एक शब्द उनसे हट के कहीं नहीं है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। जत्तीर्ण कुणै पावम विषय निमित्तम अहर्निशं जीवो मोहन्धयार सहियो तेन तेन दुपरिपड़ति संसारे। पढ़ो एक साथ। पहला ही शब्द लिखा है चंद्रेश जी, मुझे मत मानो, कुंद कुंद स्वामी को तो मानते हो ना। जत्तेण जत्तेण यत्नेन, यत्न से यानी प्रयत्न पूर्वक, मेहनत कर करके वह बेचारा उस दुख को, पापों को खरीद रहा है, खरीद रहा है। वकील साहब आपसे प्रश्न पूछूं क्या आज? माताओं से तो खूब पूछ ले, आप सही से बताओगे क्या? पर बता ही दोगे, झूठ बोल के जाओगे कहाँ? वकील हो, भले ही कोर्ट में झूठ बोलो, पर यहाँ तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। जो आपने आपके पिताजी क्या करते थे? हाँ, ऑफिस में थे, ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना था। वे भी अच्छे खासे धर्मात्मा थे, ठीक है, वे भी बहुत अच्छे धर्मात्मा थे। अच्छा घर परिवार चलाने से कुछ अधिक ही धन कमाते होंगे, अच्छा खासा धन तो कमाते होंगे, ऑफिसर थे तो अच्छा खासा वह लेके आते थे, घर चल जाए और सब व्यवस्था बन जाए, इतना तो उनके पास था ही। फिर उन्होंने आपको रोटी देने के लिए मना किया था क्या? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा होने पे रोटी नहीं खिलाऊंगा? फिर भी आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, किस लिए की? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो। जो आपने ये मेहनत की, पढ़ाई की, किस लिए की? महाराज जी कुछ तो कमाना धमाना चाहिए, अगर कमाऊंगा नहीं तो फिर आगे का समझ गए होंगे आप, कमाऊंगा नहीं तब तक फिर कौन किसकी बेटी किसको देगा। इसलिए वह समझना, क्या आपके पिता ने आपको खाने के लिए, कपड़े देने के लिए मना किया था? नहीं किया था। पर फिर भी बचपन से लेकर युवा अवस्था में भी आपने एक एक क्षण, एक एक मिनट जो मेहनत की, पुरुषार्थ की, किसके लिए की? किसके लिए की? अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मात्र अपने विषय भोगों के लिए किया। अपने लिए किया होता ना तो यहाँ बैठे मिलते। अपना मतलब आत्मा के लिए, ये विषय भोगों के लिए किया। मात्र हमने जो बचपन से लेकर युवा अवस्था बर्बाद की, वह जो सेठानी आने वाली थी, वकील साहब, जो सेठानी घर में आने वाली थी, माँ उसके लिए नौकर, शादी होने के बाद आप कमाने लग गए ना? शादी होने के बाद कमाने लग गए कि पहले से कमाने लग गए थे?
पहले से लगाने गए थे, कितने अच्छे नौकर माताओं मिल गए थे, आप घर में आने से पहले नौकरों ने कमा के रख लिया था। हैं? ऐसे ही है। वैसा ऐसा कहाँ कहता हूँ मैं, तो सही तो कह रहा हूँ। भले ही स्वीकार कर पाए वकील साहब, नहीं कर पाए, पर परम परम सत्य यही है। हमने भी अपने माता पिता को छोड़ा, घर बार छोड़ा, पूरा प्रयास किया, मात्र इंद्रिय विषयों की पुष्टि के पीछे। कौन चाहता है माँ किसी की गुलामी? बोलो ना, आज पंचम काल नहीं, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की नौकरी करना चाहता है, दास बन के रहना चाहता है? मनुष्य जैसा मनुष्य अभिमानी, और फिर भी माँ सेवा नहीं कर रहे, फिर भी दुकान आदि करके उनको कमा कर नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ एक किनारे रह जाती है कसाय, मान सम्मान प्रतिष्ठा, जब इंद्रिय विषयों का सवाल आता है। मात्र जो कुछ भी किया है हमने आज तक, पाप विषय निमित्तम, इंद्रियों के विषय के निमित्त से ही हमने ये पाप किया है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें हम घर में परमात्मा के सामने कर ले, पर परम सत्य यही है, अन्य नहीं है। एक एक इंद्रिय के पीछे इतने सुंदर वस्त्र चाहिए, ऐसा सुंदर भोजन चाहिए। सुबह का भोजन माँ पचा नहीं है, सुबह का भोजन पचा नहीं है, बर्तन मंजे नहीं है, तब तक शाम के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सुबह की थाली पे बैठे बैठे पूछते, शाम को क्या बनाओगी? शाम को ये बना लेना, सब्जी में लेके आता हूँ। अरे सामने थाली में वो तो खा ले, पचा तो ले, अभी 4 दिन बाद की बात है, एक शाम की बात है, कितनी तैयारी। विषय है। एक एक विषय के बारे में सोचनो, कितना सुंदर संगीत सुनने के पीछे कितने हमने हिंसा जन्य कार्य किए। बहुत सुंदर दिखूं, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए कैसे कैसे वस्त्र मैचिंग के और क्या क्या नहीं पहना, कितने कीड़ों को मार मार कर सुंदर व सिल्क के वस्त्र, रेशम के वस्त्र पहन रहे हैं। पहनो, बहुत सुंदर वस्त्रों को पहनो। कुछ नहीं वस्त्रों का हो रहा है, नुकसान हम सबका हो रहा है, निर्णय कर लो। एक साड़ी बनने के लिए, एक वस्त्र बनने के लिए माँ पता है कितने रेशम के कीड़ों को मरना पड़ता है, तब जाके इतना सा टुकड़ा वह रेशम के कपड़े का बनता है। भूत चढ़े लोगों को, बढ़िया मंदिर में आ रहे सफ़ेद कपड़े पहनकर, नील टीनोपाल डालकर, स्टार्स डालकर, वे जितने नील टीनोपाल डालने वाले चंद्रेश जी है ना, वे सब हिंसक है। जाके देखना वो नील की खेती कैसी होती है। और बढ़िया सोले के वस्त्रों में नील डाल कर सफ़ेद वस्त्र पहन के आए, काय का सोला बचा, काय के व्रती बने। नहीं बता रहे हैं, आपके नाम जरूर ले रहा हूँ, पर समझा सबको रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, छोड़ दी तो। वह नील की खेती देखोगे तो समझ में आएगा कि हम बहुत धर्मात्मा बनकर सफ़ेद वस्त्रों में, स्टार्च के कपड़ों में आ रहे हैं। जितने कड़क होके आ रहे हो ना, उतने कड़क नरकों में तड़पना पड़ेगा, समझ में आएगा। किससे बनी वह स्टार्च, किससे बनी वह नील? मात्र दिखने और दिखाने के पीछे हम मात्र इस आँखों के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, नील रंग, अरे वही तो कह रहा हूँ, जाकर खेती में देख लो नीला रंग कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर समझ में आएगा। अरे ऐसा कहो तो वो आलू भी तो फिर पेड़ ही है, आलू भी तो पेड़ ही है, खाने लग जाओ। आलू पेड़ ही है ना, मूली खाने लग जाओ। बहुत सारे ऐसे अनंत काय है जो बेल रूप में जमीन के ऊपर भी बढ़ रहे, वो खा लोगे ना? बोलो ना, वो तो पेड़ है। भाई ऐसा कहते कहते कब तक काम चलेगा? सत्य को स्वीकारो तब। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को छोड़ दो, त्याग कर दो, पर स्वीकार तो कर लो, ये गलती मैं कर रहा हूँ। मात्र और मात्र जितने पाप हिंसा जीव कर रहा है, एक इंद्रिय विषयों के पीछे ही कर रहा है, अन्य कुछ भी नहीं है। जत्तेण
अबुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है, जानता है, पर मोह का इतना मोटा पर्दा पड़ा है कि मानता नहीं है। प्रत्येक पाप व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक ही करता है। अगर उसे पता नहीं है पाप, तो वह रास्ते पर क्यों नहीं करता? क्यों एकांत खोजता है? क्यों अंधकार खोजता है? क्यों दरवाजा बंद करता है? मतलब तुम्हें पता है, जानते हो ये पाप है, ये गलत है। सोचो, विचार करो, यत्ने न। आज तक जितने जितने इंद्रियों के विषय हमने भोगे हैं, चाहे चोरी छुपे भोगे हो, चाहे सबके सामने भोगे हो, क्या करे वह आजकल क्या पहले से ही व्यवस्था है, सबके सामने सम्मान पूर्वक इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने वालों के लिए तालियां बजाई जाती है। शादी विवाह में क्या होता है? बस एक के लिए लाइसेंस प्रदान कर लिया, क्या पापों से बचोगे? व्यभिचार से तो बचे, पर पापों से बचे क्या? नहीं बचे। पाप कोई दो करेंगे और तालियां बजाने वाले अनुमोदना का पाप करके वे भी बेचारे वही जाएंगे। वे तो इंद्रिय भोग भोगेंगे, पर अनुमोदना का दोष नहीं लगेगा ना? लगेगा। फिर भी छोड़ पाए कि क्या करें महाराज, व्यवहारिकता निभानी पड़ती है, जाना ही पड़ता है, कम से कम लिफाफा दे के तो आना ही पड़ता है। दो यहाँ लिफाफे दो, नरकों में खाने मिल जाएंगे, फिर लाड़ू पेड़े तुम्हें दुखों के। विचार करो, विचार करो, एक एक इंद्रिय के पीछे सुगंध चाहिए, दुर्गंध नहीं चाहिए। ये परफ्यूम, ये इत्र, ये सेंट लगा लो, सब कुछ। पता है कैसे बनता है? उस फूलों को सड़ा सड़ा कर, गला गला कर, फिर जाकर उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उससे वह सुगंधित द्रव्य प्राप्त होता है। एक बूंद इत्र के लिए वह कितने कितने किलो फूलों को सड़ाते हैं, तब जाकर वह इत्र बनते हैं। एक एक इंद्रिय के पीछे हमने कितना दुख, और एक नहीं, पांचों इंद्रियों में हम लगातार लगे हैं। देखा कभी? अभी दिवाली आएगी, देखना कितने जीव मरे पड़े मिलेंगे रास्ते पे। भी पतंगे मात्र आंखों के विषयों के पीछे उस दीपक में घुसे जाते हैं और मर जाते हैं तड़प के। वही मात्र पतंगा नहीं, हिरण, हाथी, सबके विषय में तो पता है, पता नहीं। वो हथनी को देखकर दौड़ पड़ता है। हाथी, इतना बड़ा हाथी गड्ढे में घुस गया, मात्र एक हथनी को देखकर पीछे दौड़ गया। सुंदर आवाज सुनने के पीछे वो हिरण भी बंधन में पड़ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। वे तो बेचारे तिर्यंश एक एक पे मरते हैं। वे तिर्यंश तो चंद्र जी एक ही विषय पे मरते हैं तो मरते हैं, उनकी क्या दशा होगी जो पांचों पर ही मरते हैं। ये एक एक पे मरते हैं तो उनकी मृत्यु होती, हम तो साक्षात पांचों इंद्रियों पे मर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति होगी? विचार करो, विचार करो। यही तो होता रहा, इंद्रिय विषयों के पीछे हम स्वयं मरते रहे और इंद्रिय विषयों के पीछे दूसरों को मारते रहे। मत मरो, मत मारो, मत मरो, मत मारो। ये संसार का चक्र तोड़ना मेरे ही हाथ में है, अन्य किसी के हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंद्रिय साधन मिलना, इंद्रिय भोगों के साधन करण प्राप्त होना भले ही पुण्य का उदय है, पर उसे भोगना मतलब पाप का ही कारण है। अगर ऐसा नहीं होता तो 18 करोड़, समझ गए क्या? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती के पास कौन सी कमी थी? चक्रवर्ती के पास कौन सी कमी थी? नहीं थी, नहीं थी। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। चंद्रे जी आपके दरवाजे पर ईंट ढोने वाला एक आध गधा, अरे नाली साफ करने वाला एक आध, कोई नहीं है। वे तो समझ गए, छोड़ के निकल गए भरत चक्रवर्ती, अपना कल्याण कर गए। हमारा क्या होगा?
ये पक्का है, ये सिद्धांत है, जो चक्रवर्ती भोग भोगते हुए वह मरण को प्राप्त होता है, नियम से नरक जाता है, और जो जो उन भोगों को छोड़ता है वो ही भगवान बनता है। फिर चक्रवर्ती के साथ ये है तो हमारी क्या हालत होगी? महाराज जी वो चक्रवर्ती का नियम नहीं, ये तो सबके लिए नियम है। जो भोग भोगते मरेगा उसका तो वही होना है जो आज तक सभी संसारी जीवों का हुआ है। क्या कमी है आपके पास भी? क्या कमी है? फिर भी हमें यही लगता है कि हमें सब कुछ है। कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें सब कुछ हम ही है लगते हैं। वह 96,000 कितनी लकी, कितनी रानी, कितनी रानी? चक्रवर्ती की तो 96,000, आपकी एक ही तो बस काफी है महाराज। 96,000 कहाँ से? वे 96,000 रानियों के साथ इंद्रिय सुख लेने वाला चक्रवर्ती, 14 रत्न, 9 निधि का स्वामी। आपके घरों में कितने रत्न माँ? एक आध 2-4 टुकड़े रखे होंगे। वकील साहब ये कह रहे हैं, कौन सा एक आध नाम किसी का रत्न होने से क्या होता है? वह मात्र प्रभा ही है। हम इसलिए तो कहा नरक का भी पहले नरक का नाम वही है, उससे क्या होता है? वहाँ कौन रत्न मिल रहा है? वे प्रभा है, वास्तविकता नहीं है। भ्रमित मत होना। रत्न भिन्न है और प्रभा भिन्न है, नहीं तो नरक के पहले इसमें पहुंच जाओगे उसके चक्कर में। समझो, ये सत्य को समझना है। विषय निमित्तम अहर्निशम जीवो, अहर्निश दिन रात शाम सुबह मात्र मात्र विषय निमित्तम मोहम धार सहयोग, मोह रूपी अंधकार से युक्त होकर जानते हैं पल पल पाप करते हुए, विषय भोगते हुए हम जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं जानते? कितने लोग हैं कह दे कि हम नहीं जानते, पाप करते समय मैं गलत कर रहा हूँ। जानते हैं पर मोह के कारण मानते नहीं हैं। मोहांध यार सहियो, मोहांधकार से सहित होते होते जीव अनादिकाल से मात्र विषय भोगों में तड़प रहा है। भोगों के नाली में पुनः कीड़ा बनकर, पुनः तड़प कर, पुनः उन्हीं दुखों को भोगता है और दोष दूसरों को देता है। माता पिता ने शादी कराई महाराज जी, हम थोड़ी जा रहे थे। पहले आपसे से कोई मिल जाता तो हम भी दीक्षा लेते। ये सब झूठी बातें है। जब तक तुम्हारे मन ने नहीं माना था तब तक दुनिया की किसी की ताकत नहीं थी कि तुम्हारे साथ कुछ कर ले। नहीं कर सकता, नहीं, क्या करे? ऐसा ही कहना पड़ेगा चंद्र जी। उपादान तत्समय का वैसा ही था कि वैसी ही बुद्धि चल गई। कम से कम इतना स्वीकार ही कर लो, अच्छी बात है। हाँ, सत्य को स्वीकार ही कर लो माँ। तत्समय हमारा उपादान वैसा नहीं था, थोड़ा सा भी निमित्त नहीं मिले थे, ये मत कहना। निमित्त तो परमात्मा महावीर जैसे भी हमें मिल चुके होंगे, पर उपादान तत्काल का नहीं था। अभी तो कम से कम उपादान को संभालो, अभी भी संभालो। अगर छठे काल से बचना है तो इंद्रियों के भोगों से विरक्त होने का प्रयास करो। सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, जम इंदिजम लद्धम तम दुख में तहा। तत्वाद सूत्र में ये तो पढ़ा था, दुख में वाह, ये दुख ही है, अन्य कुछ नहीं है। जम इंदिजम लद्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, बंध कारणम विषमम, वह बंध का ही कारण है, विषम है और बाधा से सहित ही है। अगर वह इंद्रिय सुख है तो एक खाया, दो खाया। सक्षम शास्त्री, मीठा पसंद है? क्या पसंद है मीठे में? रसगुल्ला पसंद है तो 50 रसगुल्ले खा के बताना। क्यों? पसंद है ना, सुख देता है। जो पसंद है वो सुख देता है, तो 50 रसगुल्ले खा के बताओ ना। सपरम बाधा संयम,
जो सुख दे रहा है वह तो सतत सुख देना चाहिए। आप अधिक से अधिक 4, 6, 10 खा लोगे, 12 रसगुल्ला उतरेगा नीचे। अगर वह इंद्रिय सुख, इंद्रियों के विषयों से सुख मिल रहा है तो 12वां नहीं 50वां रसगुल्ला भी सुख देना चाहिए था, पर जाएगा क्या? 50 तो छोड़ दो, 20वां भी गले के नीचे क्या, मुख के अंदर जाने की इच्छा भी नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही है, सुख की परिभाषा यही है। बढ़ने वाला सुख होता है, घटने वाला सुख होता ही नहीं है। कम से कम उतना ही रहे। खा सकते हो क्या? 2, 4, 10, 20, 50 रसगुल्ले नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। इसलिए समझो, कोई भी इंद्रिय के विषय तत्क्षण तो तुम्हें सुख देने वाले लग रहे हैं, पर वास्तविकता में वे सुख देने वाले नहीं हैं। बाधा सहितम, बाधा है। कितने खा पाओगे? जितनी भूख है, जब तक वे अच्छे लग रहे तब तक ना, फिर सुख कैसे? फिर सुख कैसे? फिर सुख कैसे? सुखता एक सा ही होना चाहिए था, सुख में कम अधिकपना नहीं होना चाहिए था। पर वही रसगुल्ला जो 4 खाने तक आनंद दे रहा था, वो 15वें रसगुल्ले में उल्टी करा देगा, करा देगा, करा देगा। इसलिए सोचो, ये इंद्रिय विषयों में किंचित भी सुख नहीं है। हमारे पास तो कुछ चुटकी भर भी इंद्रिय सुख और उसके साधन नहीं है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, उनके पास सब कुछ था, भाई वह सब कुछ छोड़ के चले गए। और हम, उन्होंने जो जो छोड़ा वो हमने सब कुछ ले लिया। विचार करो कि कितना कितना एक ये पक्का है, ये पक्का है जिसकी दुर्गति पक्की हो चुकी है, जिसने दुर्गति का बंध कर लिया है, वह कभी भी इन विषय भोगों से दूर हो ही नहीं सकता और न होने का कभी विचार भी कर सकता है। विचार भी नहीं करेगा कभी दूर होने का। ये एक ऐसी कुछ सत्य घटना थी उस अलका नगरी के राजा अरविंद की। सुनी होगी राजा अरविंद की कहानी। 2 पुत्र थे, हरिचंद्र और कुरुविंद। एक दिन अचानक उस राजा, देखना ऐसे ही होता है, यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति। जैसा होने वाला होनहार होती है, जीव की बिल्कुल वैसी परिणति प्रारंभ होती है। वह प्रति समय इंद्रिय सुखों में भोगता भोगता अंतिम समय में, एक समय में अचानक से बहुत बहुत तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गया, बहुत ज्वर से पीड़ित हो गया। सब उपचार करा लिए। राजा था, जितने जितने वैद्य, हकीम, डॉक्टर, जो कहते सबसी दवाई, चंदन लेपन हो गया, सब कुछ कर लिया, पर उसका दाह ज्वर कम होने का नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं ले रहा था। सब उपचार, सब दवाई हो गई और सब कुछ होने के बाद भी जब उसे शांति नहीं हुई, ऐसे ही अकेला एक रात में अपने पलंग पर पड़ा था। पलंग पर पड़े पड़े सोच रहा था, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कैसे क्या होगा। और इतने में उसकी अचानक शरीर पे कुछ छींटे पड़ गए। अचानक पे कुछ छींटे पड़ गए और जैसे ही छींटे पड़े उसे शांति का अनुभव हुआ। उसने देखा ये चंदन लगाने के बाद भी शीतलता नहीं मिली, ये क्या है। और अचानक इधर उधर उसकी दृष्टि गई। उसने देखा छत पर 2 छिपकलियां लड़ रही थी और छिपकलियां लड़ते लड़ते उनकी पूंछ टूट पड़ी थी और उसके खून के छींटे उसके हाथ पर पड़े थे। बस राजा था, अब तो दिन क्या रात क्या, उसे तो कुछ काम ही नहीं था। तुरंत राजा ने रात में सबको बुलाया कि कहा, देख अभी अभी यहाँ पर 2 छिपकलियाँ लड़ रही थी और उनके खून जैसे ही मेरे शरीर पर पड़ा, मुझे कुछ क्षण के लिए शांति मिली थी। आप मेरी बात मानोगे? राजा पूछ रहा है बेटों को बुलाकर कि बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, अब सब उपाय भी तुमने हमारे लिए कर लिए, अब पता नहीं मैं जिंदा बचूं कि नहीं बचूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अब बेटे बेचारे भावुक हो गए बेटों से। जैसे ही कहा, बेटा मेरी अंतिम इच्छा है, तू पूरी कर देना।
बेटों ने कहा, पिताजी बताओ क्या है इच्छा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने की। पिता ने बताया उस अरविंद राजा ने दोनों बेटे को कि देखो देखो, अभी अभी ये छिपकलियाँ लड़ रही थी, उसके खून के छींटे जैसे ही पड़े मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। इसलिए एक काम करो, अपने महल में जो बावड़ी है वह उसका पानी निकाल दो और पूरी वह बावड़ी छिपकली के खून से भर दो। क्या कहा? छिपकली के खून से उस बावड़ी को भर दो, सुबह उठकर उसमें डुबकी लगा लूंगा, जो ये मेरा शरीर का दाह है, ज्वर है, मेरा तुरंत उतर जाएगा। दोनों बेटे देखकर हक्के बक्के हो गए, किंतु कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब करूं तो क्या करूं? एक तरफ पिता है और एक तरफ धर्म है, अब मैं किसकी रक्षा करूं? पिता की बात मानूंगा तो नियम से मुझे नरक में जाना है, और नहीं मानूंगा तो घर में रहना है, बहुत बड़ी समस्या है। दोनों बेटों ने, दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और निर्णय किया, अभी कुछ नहीं कहो, पिताजी से हाँ कह दे। आंखों से इशारे हो गए। उनने रात में पिताजी से कह दिया, ठीक है पिताजी, कल सुबह नहीं तो कल शाम तक हम तैयारी कर लेंगे। पिताजी के सामने हाँ कहना जरूरी था, समय टाल दिया। वापस अपने महल में अपने स्थान पर आकर दोनों भाइयों ने निर्णय कर लिया कि देख भाई, पिता की तो दुर्गति पक्की है, अब उनको कोई बचाने वाला है नहीं है। पर उनके राग में अगर हम ऐसा कृत्य करेंगे, एक छिपकली कितनी, इतनी बड़ी, इतनी सी एक छिपकली और पूरी बावड़ी भरनी है उसके खून से, कितनी छिपकलियां खोजकर कितनी मिटानी होगी, हमें कितना दोष लगेगा। हम तो नहीं कर सकते भाई। दोनों ने निर्णय कर लिया कि अपन छिपकली के खून से बावड़ी तो भर नहीं सकते, पर पिता की अंतिम इच्छा, पिता तो ठीक है पर समाज भी, दुनिया भी, सब लोग भी तो कहेंगे कि पिता के लिए इतना सा नहीं किया। निर्णय हुआ कि कोई बात नहीं, हम लाख के पानी से कुएं को भर देंगे। लाख आती, पहले चूड़िया आती थी, उस लाख के पानी से रंगीन लाल जैसा वह बावड़ी का पानी कर देंगे। निर्णय हुआ और दूसरे दिन शाम तक उन्होंने वह पूरी व्यवस्था कर ली। राजा खुश, बेटों ने मेरी बात मान ली। और उसने जैसे ही सोचा कि चलो अब बावड़ी तैयार है, अब मैं जाकर कूदता हूँ। किसके पीछे? मात्र प्रतीक भाई, एक स्पर्शेंद्रिय के विषय के पीछे। ज्वर ही हुआ था ना, सहन कर लेता नहीं। कुछ छींटों को देखकर क्या उस छिपकली के खून से शांति मिली थी? ये तो बहिरंग करण थे, वह अंतरंग करण तुम्हारे कर्मों के असाता साता वेदने का उदय क्षय क्षोक्षम है। ये बाहर के निमित्त नहीं, भीतर के निमित्त को, भीतर के करणों को पहचानना जरूरी था। वो पहुंचा, चलो बावड़ी भर गई खून से, बेटे बुलाने आए, पिताजी पहुंच गए। वैसे तो पलंग से उठ नहीं रहे थे, पर जैसे ही वहां बावड़ी पर जाने का समय आया, इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखी, वह पैदल चलकर बावड़ी में पहुंचा। और राजा था, वैसे ही होश ना देखा, आव नहीं देखा, ताव देखा, तुरंत जाकर उसने देखा कि अरे सही में ये तो खून से भरी हुई है, लाल लाल बावड़ी है। तुरंत उसने उसमें डुबकी लगाई, और जैसी डुबकी, स्वाभाविक था जो नीचे जाएगा थोड़ा सा पानी मुख में तो चला ही जाएगा। और जाते ही उसने सोचा कि जब मात्र छींटे पड़े थे, ये पानी मात्र शरीर पर खून के छींटे पड़ने पर इतनी शांति मिली थी, और मैं पूरा पी जाऊंगा तो क्या? खून के विषय में, खून के वह बावड़ी में अवगाहना करने से मुझे शांति मिली थी, तो मैं साक्षात खून पी जाऊंगा तो अंदर बाहर दोनों रूप शांति हो जाएगी। उसने जैसे ही वह अंजलि बनाकर ऊपर आके जैसे वह खून की पानी, उसके हिसाब से वह खून जैसे ही मुख में डाला, समझ में आया ये तो खून है नहीं है, ये तो पानी है। बेटों ने मेरे साथ धोखा किया,
अब मैं देखता हूँ। जैसे ही वो कुएं से बावड़ी से चढ़कर ऊपर आया, तलवार निकाली, वैसे पानी से गीला था ही, सीढ़ियाँ भी गीली थी, और तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ रहा था। मारना है, किसी पे गुस्सा है तो व्यक्ति दौड़ता है, तलवार लेकर दौड़कर बेटों को मारने के लिए। जैसे ही वो ऊपर पहुंच रहा था, इतने में पैर फिसला और वही हाथ की तलवार स्वयं पर ही चल गई और जाकर उस बावड़ी में ही मर गया। ये तो पुराणों में लिखी हुई घटना है, सो हमें पता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा क्या? हुआ होगा। इसलिए सोचो समझो। अहर्निशम जीवो जत्तेन विषय निमित्तम मोहांधकार सहियो। मोहांधकार से, मोह के पर्दे के कारण जीव यथार्थ का निर्णय नहीं कर पा रहा है, जानकर भी मानने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए जानो भी और मानो भी। जो जो इंद्रिय विषयों के पीछे दिन रात प्रयत्न पूर्वक में पाप कमा रहा हूँ, पड़हरदी संसारे, परिपड़दी संसारे, संसार में ही पड़ता है, संसार में ही घूमता है। इसलिए सोचो समझो, इस चक्र को तोड़ने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है, परिपूर्ण रूप से तुम्हारे ही भीतर है, अन्य किसी में नहीं है। जाओ, समय हो गया, समय हो गया। कहाँ जाने का? नाली में? नहीं, घर में। सोचो समझो, हम कितना पाप करके आए हैं। स्वयं पूरा समय, धन, संपत्ति सब देकर दुखों को खरीद कर लाए। नहीं लाए, दुखों को खरीद कर लाए हैं। अब थोड़े से दुखों से दूर होने के लिए, संसार से उभरने के लिए थोड़ा सा विचार करो। किंचित क्वचित कदाचित तो उन विषय भोगों से दूर होने के परिणाम करो, क्योंकि तुम्हारे कर्ण ही कर्ण से बचा सकते हैं। दुर्गति से बचाने वाले तेरे परिणाम हैं, बाहर के कर्ण नहीं है। करते हैं पुनः कर्ण की चर्चा, परिणामों की चर्चा, साधनों की चर्चा, संसार के कारणों की चर्चा। समय आज का हो गया है, करेंगे पुनः उस संसार अनुप्रेक्षा का चिंतन कल पुनः कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से। मेरे पास नहीं आना वकील साहब, बुरा लगा हो तो कुंद कुंद स्वामी से जाके मिलना। वो जो कह रहे हैं माँ, उसके बाहर का एक भी शब्द मैं नहीं कह रहा। वो जो कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा मैं कह रहा हूँ, मेरी क्या गलती है? पर जो है सो परम सत्य है। इसलिए उसी सत्य को जानकर मानने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।